हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र, यानी कि अवार्ड्स एंड देयर फील्ड। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में ना एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिल्म के क्षेत्र में। आपको याद रखना है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, देविका रानी को दिया गया था 1969 में। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स कुल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। कुल मिला के 6 क्षेत्र हो गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो अल्फ्रेड नोबेल है ना, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसलिए फ्रेंड्स हर साल ना 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी। अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र कब जोड़ा गया? 1968 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे? आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय थे। 1913 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर होगा जी शंकर कुरूप। और डिटेल में समझते हैं, 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह जिसका नाम है ओडक्कू जल के लिए उन्हें 1965 में यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आशापूर्णी देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले कौन थे, वो मैंने आपको बता दिया, जी शंकर कुरूप। और पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं मल्टीपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मतलब मेरी कोशिश यही है कि अगर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियो में रखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में। आपको बताना चाहता हूँ, मैन बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। VS नायपॉल पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार थे जिन्हें उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मूल के पहले उपन्यासकार कौन थे जिन्हें की यह पुरस्कार मिला? VS नायपॉल। और वहीं अगर हम बात करें अरुंधति रॉय की, अरुंधति रॉय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। ये भी आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। फिर साथ साथ में आपको मैं फोटो भी शो कर रहा हूँ।
डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था और इसे देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में किसी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। याद रखना है आपको, व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसी के साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जो पहला व्यास सम्मान है ना, वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। तो ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा। और वहीं अगर हम बात करें व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में वाजपेयी पुरस्कार को दिया जाता है। वाजपेयी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1992 में हुई है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी। शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों में दिया जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए वर्ष 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस लाइन को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म के क्षेत्र में फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और पहले भारतीय कौन है जीतने वाले? भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं। रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। और वहीं अगर हम बात करें, तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा समाज में विज्ञान के प्रचार और लोकप्रियता में योगदान के लिए दिया जाता है। यह 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद बनाया गया था। और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1952 में। अगला क्वेश्चन,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। KS कृष्णन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे, ये भी आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार को दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1971 में। अगला क्वेश्चन, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है और नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में नामित किया गया था। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में फ्रेंड्स कबीर पुरस्कार को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं की कविता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। कबीर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। साहित्य, विज्ञान, जनसेवा, इन तीनों क्षेत्रों में दिए जाते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार। वर्ष 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता सी राजगोपालचारी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सी राजगोपालचारी, 1954 में इनको मिला था। वहीं अगर हम बात करें भारत रत्न जीतने वाले 2 गैर भारतीय कौन हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? इंदिरा गांधी। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री की शुरुआत कब हुई है? 1954 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सोमनाथ शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन ये। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? निर्मलजीत सिंह सैंखो। और परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई? 1950 में। फ्रेंड्स 20वें क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा कि जो हमारी 25,000 जीके वाली PDF है वो आप कैसे बाय करके अपनी एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। मतलब आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी इस जीके की PDF में। तो 20वें क्वेश्चन के बाद आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पुरस्कार विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त कितनी नगद राशि है? 1 करोड़ नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन है अगला हमारा कि सेना प्रमुख ने 2 बार महावीर चक्र प्राप्त किया है? जनरल AK वैद। और महावीर चक्र की शुरुआत कब हुई? 1950 में। अगला क्वेश्चन, वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। वीर चक्र युद्धकालीन परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले पे परमवीर चक्र, दूसरे पे महावीर चक्र और तीसरे नंबर पे कौन? वीर चक्र। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वीर चक्र से। और वीर चक्र की शुरुआत कब हुई? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरता,
शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है? डिटेल में समझते हैं। सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? एग्जाम में पूछा जाता है ये। अशोक चक्र इसका आंसर होगा। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? नीरजा भानोत। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में कीर्ति चक्र को दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं। 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र की शुरुआत कब हुई? 1952 में। शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में शौर्य चक्र को दिया जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1967 में अशोक चक्र वर्ग 3 का नया नाम क्या कर दिया गया? शौर्य चक्र। शौर्य चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। खेल में, भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। यह आपको याद रखना है। ध्यानचंद पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। वह किस खेल से जाने जाते थे? आंसर होगा हॉकी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। डिटेल में समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन में थे खिलाड़ी, कोच, ठीक है, या आम नागरिक। तो आपका आंसर क्या हुआ? कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और किस क्षेत्र में? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नाम्बियार। इनको मिला था सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। और अगला क्वेश्चन है, इसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 4 वर्षों तक। अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे कृष्ण दास, जिन्हें 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। तो ये लाइन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, जो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ ना, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, ठीक है, और इसके साथ ही इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में ना मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ 4 से 5। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके रवि सर ने बहुत मेहनत करी आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट इस वीडियो में रखकर। नेक्स्ट है, मीना शाह 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। यह भी आपको याद रखना है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था ना, इसी का नया नाम अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता होगा। तो सही आंसर क्या है? विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? सही आंसर क्या होगा? 25 लाख। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? गोविंद बिहारी लाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोविंद बिहारी लाल पुलित्ज़र पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और ये जो पुरस्कार है पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्ज़र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1917 में। तीनों क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाए ना, एक क्वेश्चन में हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गणित के क्षेत्र में फ्रेंड्स एबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। एबेल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? एबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? करेन ओहलनबेक। करेन ओहलनबेक जो है ये एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड मेडल पुरस्कार। और फील्ड मेडल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1936 में। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म जगत के क्षेत्र में। आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन, पॉली उमिरगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल में। पॉली उमरीगर एक भारतीय क्रिकेटर थे। पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले विजेता सचिन तेंदुलकर थे, यह भी आपको याद रखना है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2006-07 में। एग्जाम में आपको 2007 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल के क्षेत्र में दिलीप सरदेसाई पुरस्कार दिया जाता है। और दिलीप सरदेसाई पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में गांधी शांति पुरस्कार को दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में गौरी लंकेश पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? ये भी आपको याद रखना है, रवीश कुमार को। और गौरी लंकेश पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2019 में। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको इस वीडियो का अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। इसी के साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको हमारी पेड PDF बाय करनी है, उसके लिए हमारा वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ravibookspdf.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको रवि सर की जो करंट अफेयर्स की PDF है, GK की PDF है,
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इस टाइम फ्रेंड्स जो हमारी 11,000 जीके वाली पीडीएफ और 25,000 जीके वाली पीडीएफ ट्रेंडिंग चल रही है, साथ में करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है ट्रेंडिंग चल रही है, जिसमें से कि 95% ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो इसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।